जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ 2023 के जो साइंस के प्रश्न है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रश्न है और ये सेट नंबर बी आपका कौन सा सेट है? सेट कोई भी हो, सभी में क्वेश्चन सेम रहता है। तो चलिए इसका हम लोग बिल्कुल 100% करेक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। आप फटाफट आप चेक कर लीजिए कि आपका साइंस में 100 में कितने ऑब्जेक्टिव आपका सही हो रहा है और यह सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए माँ शारदे से दुआ है कि जितने भी इससे साइंस का प्रश्न है, सभी बच्चे का जितना भी बनाया सभी सही जाए। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मित्रों, यहाँ एक नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। COCl2 किसका साधारण नाम होता है? तो यह विरंजक चूर्ण COCl2 सी नंबर लगाया है, एक का सी लगाया है, तो विरंजक चूर्ण लगाया। तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोडीन युक्त नमक का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयोडीन युक्त नमक NaCl + KiO3 NaCl + KiO KiOl बी, ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं। तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो KiO होता है, KiO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, मिश्र धातु निम्नलिखित में कॉपर और टीन किसका नाम होता है? तो कॉपर और टीन मिलने से पीतल बनता, पिताजी बनता, ऑप्शन नंबर बी लगाया है। तो बिल्कुल 100% आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा, ऑक्सीजन के गैस के 2 अणु परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं, यानी द्विबंध बनता, ऑप्शन नंबर बी लगाया। तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ यशद लेपन से क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन यशद लेपन, तो आप इसका क्या लाते हैं? जिंक सल्फाइड होता है, ZNS अगर बी लगाया तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्वेश्चन आप काउंट करते रहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो चलिए फटाफट अब अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शुरू से अंत तक देखिए था कि आपका स्कोर मालूम चल जाएगा कितना स्कोर आप सही करके आया साइंस में। चलिए, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण क्या होता है? उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण यानी प्लास्टिक होता नहीं, प्लास्टिक होता, रबर होता नहीं होता। ये उच्च वसीयों के सोडियम लवण होते हैं, यानी अपमार्जक होता है। यहाँ साबुन भी सही है लेकिन ज़्यादा बेटर है, अपमार्जक लगाया तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा आता है? कीटोन का होता है, CO नहीं होगा, O भी नहीं होगा, CHO नहीं होता, COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में मुझे डाउट है, लेकिन हालांकि बी आंसर होगा। 7 का बी लगाया तो आपका सही है मालकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में कौन सा एल्काइन है? एल्काइन देखिए, आयन किस में लगा हुआ है? आयन किस में लगा हुआ है? तो एथिलीन में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। एल्काइन समूह का कौन है? तो एसिटिलीन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम में परमाणु संख्या 19 होती है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाया है, 9 का ए लगाया, तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए प्रिय छात्रों, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एल्केन का सामान्य सूत्र। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 बिल्कुल आगा। मुझे विश्वास है कि सभी बच्चों का सही हुआ होगा। अब भी लगाया को आपका 100% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो फ्लोरीन 9 होती है, फ्लोरीन की संयोजकता 9 होती है। अगर बी ए लगाया तो आपका 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं मां शारदे, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करके उनका फर्स्ट डिवीजन दे देना। अब मेहनत करने वाले का साथ देते तो आपकी ज़िंदगी में कभी पीछे जाने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, अम्ल नीला करता है, अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो 7 से कम होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बच्चे का भी सही है। अगर सी लगाया तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का 8 नहीं होगा, यहाँ पे 8 गलत होगा। 8 तो इसकी संख्या होती है, परमाणु भार पूछ रहा है तो 16 हो जाएगा। सी लगाया तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगला, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सी नंबर लगाया तो आपका 100% करेक्ट है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का क्या धातुओं का क्रियाशीलता श्रम पूछ रहा है? तो पहले सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, जिंक आता है, उसके बाद कॉपर। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। Fe2O3 मतलब देखिए यहाँ पे दो रिएक्शंस है और यहाँ पे जगह विस्थापित कराते हुए विस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ मेरी जान, अगर सी लगाया तो आपका 100% करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा? यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग कर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। ऑप्शन नंबर सी लगाया है, 17 का सी लगाया है, हाइड्रोकार्बन, तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा? बोरोन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो बोरोन और एल्युमिनियम, तो ये आवर्त सारणी के ये किस आवर्त के तत्व? क्वेश्चन ध्यान से यहाँ समझिए। बोरोन और एल्युमिनियम किस वर्ग के तत्व? यहाँ पे वर्ग पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है ना, बोरोन की किस वर्ग का तत्व है? चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग बनाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यानी मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरिक्रोम के कारण होता है। जी फ्रेंड्स, यूरिक्रोम के कारण बी लगाया है, तो आपका 100% करेक्ट है। बाघ उपभोक्ता यानी किस श्रेणी का? प्रथम पोषिका नहीं है, गलत हो जाएगा। द्वितीय पोषिका भी नहीं है, ये तृतीय पोषिका। ऑप्शन नंबर जी फ्रेंड्स सी लगाया तो आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन, आप लोग ये स्कोर काउंट करते रहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है 100 में, मतलब आप कितना क्वेश्चन बनाया और कितना आपका सही हो रहा है। जी फ्रेंड्स सही हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीतरस का स्राव होता है यकृत के द्वारा। पीतरस का स्राव किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मनुष्य, बेली, चमगादड़ के अग्रपात क्या होते हैं? ये समजात अंग है। ऑप्शन नंबर अगर ए लगा है तो बिल्कुल 100% आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? तो इनमें से हाइड्रा हो जाएगा। जी फ्रेंड्स हाइड्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की संरचना जीनोटाइप कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीनोटाइप है, इसका रेशियो होता है 1:3:1 होता है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये नंबर लगा तो आपका सही है। चलिए अगला, किस दर्पण में फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है? तो ऋणात्मक इसमें अवतल में होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, बी लगाया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब 12 होना चाहिए। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। ये लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सही है। अगला अपवर्तन, ये तो आप लोग का बहुत बार पढ़ चुके हैं और लगातार पूछा जा रहा है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? साइंस 2 का पहरा पड़ता है। कितने का? 2 का। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका सही है। चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्र, आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज एक मेहनत करने वाले का साथ देते तो ज़िंदगी में आपकी सभी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती जाएगी। मुझे यह दिल से दवा जरूर लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तो बता दिए, 26 हो गया। 27 अपवर्तन के भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन अगला, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन बटा साइन आर। ए नंबर ऑप्शन लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। किसी लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है? अगर डी लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लेंस का आवर्धन क्षमता पूछ रहा था। लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? आप लोग इसका भी क्वेश्चन रिप्लाई किए होंगे, तो चलिए इसका भी आंसर जाते हैं। -v/u होता है, यानी u/v दिया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.43 होता है। एग्जैक्ट 43 होता है। 42 दिया था, आप बिल्कुल इसको मार्कर निकल सकते हैं। डी नंबर लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिज्म में कितने सतहों से बना होता है? प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? देखिए यहाँ पे सतह से घिरा होता है 3, अगर 3 लगाया तो सही है। 5 सतहों से बना होता है। 5 कुल सतह पूछे तो 5 हो जाएगा, लेकिन कितने सतहों से घिरा होता है? तो 3 सतह ही होते हैं। अगर बी लगाया तो सही है, 5 यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें रंध्र छिद्र घिरे होते हैं? तो गार्ड कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो हम लोग छोड़ते क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? मतलब किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है? हरा होता है? नहीं, हरा, लाल, पीला। तो इसका आंसर ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी हरा हो जाएगा फ्रेंड्स, डी नहीं होगा, हरा हो जाएगा। ए लगाया तो बिल्कुल सही है आपका। चलिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है क्या है? तो सिर्फ CO2 होता है, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ ऊर्जा होता है, सभी होता है। जी फ्रेंड्स, अगर सभी डी लगा है तो आपका बिल्कुल सही है, सभी होता है। CO2 होता है, O2 सिर्फ ऊर्जा और सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा तो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग स्कोर गिनते रहिए कितना सही हुआ आप में का, क्योंकि साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए, कोई भी सेट हो, सेट में सभी आप लोग ये क्वेश्चन को देखे होंगे या सभी सेट में क्वेश्चन तो समान ही होता है। सभी कोई भी सेट हो, चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं और 100 तक देखिए, ताकि आपका कोई भी मतलब कितने भी नंबर में क्वेश्चन कोई क्यों ना हो मिल जाएगा। कोशिका की झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका के परागम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ATP का विस्तृत एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए नहीं, ये गलत लगाया है, सी हो जाएगा। यहाँ पे ए लगाया, छात्र के द्वारा गलत किया गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलेन का उपयोग किया जाता है?
तो मीथिन ब्लू बिलियन का उपयोग किया जाता है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं फटाफट स्पीड के साथ करा रहा हूं ताकि फटाफट आप लोग सभी आंसरों को चेक कर पाए, आपका स्कोर कितना हुआ वह जान पाए। 40 प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग रक्त का रंग लाल निम्नलिखित प्रोटीन के किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी मारे है तो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार है तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितने भी प्यारे छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट मिलते रहेंगे आपको। यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल सही है। दांतों का कठोरतम भाग डेंटाइन नहीं है, बिल्कुल गलत, इनामेल कहा जाता है दांतों का जो कठोरतम भाग होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा तो बिल्कुल सही है। अगला अपघट्टा का उदाहरण क्या है? तो गाय, यहाँ पे गाय हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, घास हो गया, कवक हो जाएगा। तो गाय घास या घास यहाँ पे कवक हो जाएगा, जो अपघट्टा का उदाहरण जो छोटे छोटे जीवों को सड़ाने का काम करता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। जी फ्रेंड्स, अगर डी लगाया तो आपका 100% सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चन जितने भी 100 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को मिलाते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 47 नंबर का भी आंसर जान लेते हैं फटाफट। 47 निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो वायुमंडल, स्थलमंडल सभी है, सभी पर्यावरण के हिस्से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक वनस्पति तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक वनस्पति तंत्र में 3 पोषी स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय मतलब समाप्त हो जाने वाला है, तो पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय संसाधन और ऊर्जा भी है। यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक स्रोत क्या होती है? तो सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यह 2 बार क्वेश्चन समझिए रिपीट हो गया, क्योंकि 2 सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया गया है यहाँ पे। लगभग समान बोल सकते हैं इसको। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। जी फ्रेंड्स, ईंधन कहते हैं। अगर बी लगाया तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये भी प्रश्न बहुत साल से पूछा जा रहा है। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, मुझे ये दोनों में डाउट है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में छापिए इस क्वेश्चन को। यूरो संबंध वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण? ज़्यादातर चांसेस है कि जल प्रदूषण ही सही होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बुक में देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण विक्षेपण होते हैं? तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब भी करना हो तो आपको प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा? NaOH, जो प्रबल क्षारक। जी फ्रेंड्स, प्रबल क्षारक। तो चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। ऑप्शन नंबर बर्फ ना हम पूछ रहा है, शुष्क बर्फ का तो H2 होता है। बर्फ का, जल का, उसका सभी का फॉर्मूला H2 ही होता है। H2 होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, ये सभी जितने भी छात्र छात्रा है, मुझे विश्वास है कि ये सभी का सही होगा। फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता था? तो एथिलीन को कहा जाता है। ए नंबर लगाया तो बिल्कुल सही है आपका। गोबर छाता क्या है? गोबर छाता एक मृतजीवी है, परजीवी है, स्वपोषी है, या क्या है? तो यह जो गोबर से दूसरे परजीवी है, दूसरे जीवों से आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप लोग बचपन से पढ़ते रहे। ओजोन का अणुसूत्र O3 लगाया तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। चलिए फटाफट स्पीड को बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन फटाफट स्पीड के साथ देखने वाले हैं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक नहीं, स्वपोषी नहीं होगा ये, यानी मृतजीवी। कवक मृतजीवी, सारे गले पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो मृतजीवी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला 61 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में किसका प्रवाह होता था? पारिस्थितिकी तंत्र एक द्विदिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय यानी चक्रीय होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाया हो जाए तो बिल्कुल सही। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं।
कितने 3 या 4 होते कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग के सारे मैं उस क्वेश्चन को 62 नंबर को छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, हालांकि 3-4 लगाएंगे तो 3 या 4 आपको 50% चांसेस है, 50 नहीं मान सकते कि सही होगा आपका। चलिए अगला 63 नंबर, विकासकीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है, तो हमारी किसके से अधिक समानता है, तो चिंपैंजी का ही विकसित रूप मनुष्य है और 99% गुण चिंपैंजी से मिलता है। चलिए फ्रेंड्स आप अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, दही से दूध बनने में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन अभिक्रिया होती है। बी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे विस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन, संयोजन या अवक्षेपण कहते हैं। तो इसको हम विस्थापन बोल सकते हैं। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो विस्थापन बोल सकते हैं, क्योंकि विस्थापन के अंदर ही द्विविस्थापन आ जाएगा। यहाँ पे 2 आयन नहीं कह रहा है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में संतुलित नहीं है, तो इसको आप लोग संतुलित कौन नहीं है, तो इसको देख लीजिए, ये संतुलित है, फर्स्ट वाला भी संतुलित है। तीसरा में इसको भी देख लीजिए कौन संतुलित है, 6 ऑक्सीजन है तो इसमें भी 6 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित लग रहा है हमको। H2 और Cl2 ये भी संतुलित, ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है, तो ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, तो 67 का सी लगाया तो आपका 100% करेक्ट है। हे महासारथी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आना। चलिए फटाफट आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमेंट और वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी को प्राकृतिक सूचक माना जाता है, बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये मैंने कहा था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। धोबिया सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2, यानी पिंकी कितने गोटा का अपराध होती है, 10 गोटा के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ट्रिक था, भोजपुरी ट्रिक था, बिहारी ट्रिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक कौन है, खड़िया एक समान है, संगमरमर, चूना पत्थर, तो प्लास्टर और पेरिस हो जाएगा। प्लास्टर, खड़िया, चूना पत्थर, इसका भी आंसर मुझे डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सभी मुझे अभी डाउट है फिलहाल। चलिए अगले गलत नहीं बता सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये बहुत लड्डू था आपके लिए, समझिए गणपति पापा का उपहार था, ये सभी बच्चों का सही होगा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला, अम्ल का फॉर्मूला होता है H+ आयन देता है। चलिए छात्रों अब नेक्स्ट, चलिए प्रिय छात्राओं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन बच गए, तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं फटाफट। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी अवतल को अपसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि एक दृश्य प्रकाश में कित वर्ण का तरंगधर होता है, मतलब एक दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधर अधिकतम होता है, तो लाल का तरंगधर अधिकतम होता है। अगर सी लगाएगा तो बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए किस क्रम में, तो प्रतिरोधकों को जितने प्रतिरोधक है ये समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, या ये भी दोनों में, तो जितने भी क्रम जोड़ेंगे सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा, 75 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। मात्र अब कुछ क्वेश्चन है बच गए, बहुत जल्दी फटाफट समाप्त हो जाएगा। चलिए 76 नंबर, निम्नलिखित में उपकरण में धन और ऋण चिन्ह होता है, तो किस में होता है धन और ऋण चिन्ह, तब यानी वोल्ट मीटर में होता नहीं, बिल्कुल एमीटर में नहीं होता, विद्युत सेल में होता है। विद्युत सेल में प्लस और माइनस होता है, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित होने के बाद क्या हो जाती है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर, समांतर दर्पण के बाद पड़ती है, तो इनमें से क्या अपसारित होती है या अभिसारित होती है, समांतर चली जाती है। तो जब भी समतल दर्पण पकड़ेगा तो समांतर ही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए, उसका मैं आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वहाँ पे वाट नहीं हुआ, वाट यानी विभव का मात्रक होता है, या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। जी फ्रेंड्स वेबर होगा। प्रिय छात्र वेबर लगाया तो आपका 100% करेक्ट है। चलिए ये न्यूमेरिकल आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 80 नंबर, यदि किसी प्रतिरोध समानांतर क्रम में होता तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं था। प्रत्येक प्रतिरोध यानी समानांतर क्रम में है तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, इसलिए समानांतर क्रम में सभी घरेलू उपकरणों को जोड़ा जाता है। चलिए अब 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, इतना ही ऑब्जेक्टिव है, जितने भी ऑब्जेक्टिव इतना ही है। चलिए वीडियो पसंद है तो आपको थोड़ी भी मेहनत लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपका जो 2023 है बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध हो और सभी का जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी का फर्स्ट डिवीज़न आए, फर्स्ट डिवीज़न सभी का है। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।